हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लिंग बदलाव। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे राजा रानी, लड़का लड़की, दादा दादी, बूढ़ा बुढ़िया। लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चों? लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला कौन सा होता है? पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चा? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे माली, मुर्गा, घोड़ा। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माली, मुर्गी, घोड़ी। अब बच्चों, जैसे हमने पढ़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन अब बात ये आती है, हम इनको पहचानेंगे कैसे? अब हमने ये तो पता चल गया कि पुल्लिंग कौन से होते हैं जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। लेकिन अब वो तो हमें पता चल गया, जिनको हम जानते हैं उन्हें तो पता है। जैसे लड़का हो गया, बेटा हो गया, इन सबको तो हम जानते हैं, तो इसलिए हम इनको तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि इनको तो हम पहचान सकते हैं। लेकिन अब और जैसे नदियाँ होगी, सागर हो गए, ग्रह हो गए, उनको हम कैसे पहचानेंगे? पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग? तो अब करते हैं अब हम इन्हीं शब्दों से पढ़ते हैं। तो अब हम अलग अलग शब्दों की पहचान करेंगे, ठीक है? तो करते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है? पुल्लिंग शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं? दिनों के नाम, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। दूसरा, इसमें अंग्रेजी महीनों के नाम भी आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। हिंदी महीनों के नाम फागुन, चैत, वैशाख, जेठ आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल आदि। केवल पृथ्वी इसका अपवाद है, मतलब कि बस एक पृथ्वी ग्रह एक ऐसा है जो कि स्त्रीलिंग में आता है, और सारे के सारे ग्रह हमारे किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। सागरों के नाम लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। बच्चों, जैसे पहाड़ों तथा पर्वतों के नाम हिमाचल, नीलगिरी, विंध्याचल आदि। महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका आदि। पुल्लिंग शब्दों में धातुओं के नाम भी आते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, जस्ता, पीतल, कांसा आदि। लेकिन केवल चांदी, एक चांदी है जो स्त्रीलिंग में आती है, ये पुल्लिंग शब्दों में नहीं आती, और सारी धातुएं आती हैं पुल्लिंग शब्दों में। लेकिन एक चांदी धातु एक ऐसी है जो स्त्रीलिंग शब्द में आती है, ठीक है? नेक्स्ट है खनिज पदार्थों के नाम, जैसे तेल, कोयला, भक्र आदि। रत्नों के नाम हीरा, मोती, मूंगा, नीलम, पतना आदि। ऐसे बच्चों, पुल्लिंग शब्दों में द्रव्यों के नाम, देशों के नाम, नगरों के नाम, वृक्षों के नाम, अनाजों के नाम। अनाजों में केवल मक्का एक ऐसा अनाज है जो कि
स्त्रीलिंग शब्दों में कहता है। और सारे अनाज जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, चावल, धान आदि सब आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं, लेकिन मक्का किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। और ऐसे ही वृक्षों के नाम में आपके सारे वृक्ष पुल्लिंग में आती हैं, लेकिन मोलसीरी और शीशम ये किस में आते हैं? आपके स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। ऐसे ही फलों के नामों में केला, आम, अमरूद, संतरा आदि ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। लेकिन नारंगी, लीची, जामुन, खुबानी, नाशपाती ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। फूलों के नामों में भी एक चमेली और नरगिस, इन दो को छोड़ के और सभी आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। भोज्य पदार्थों में भी आपके हलवा, लड्डू, रायता, डोसा, छोले, भटूरा, अचार, रसगुल्ला, समोसा आदि ये तो सब किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। लेकिन कचौड़ी, पूरी, पकौड़ी, खीर, कढ़ी, दाल, चटनी, बर्फी, इडली, रोटी, जलेबी, तरकारी, मिठाई आदि इनके सभी अपवाद हैं, मतलब कि ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्ण पुल्लिंग होते हैं, जैसे ए, आ, ई, क, घ, प, ल, श, ह आदि ये समूहवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। वर्ग, समूह, झुंड, दल, समाज, मंडल, लोग आदि निम्नलिखित प्राणीवाचक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग होती है। कौवा, पक्षी, भालू, चीता, भेड़िया। अब बच्चों, जो प्राणीवाचक संज्ञाएं होती है इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे क्या लग जाता है? मादा शब्द जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? आपके स्त्रीलिंग। जैसे कौवा है, उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? मादा कौवा बन जाता है। जैसे भेड़िया है, तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या बन जाएगा? मादा भेड़िया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भद्दी, बेडौल, बड़ी भारी वस्तु के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गट्ठा, जूता, पहाड़, पतीला, लोटा, रस्सा, गट्ठर आदि। अब जैसे हमने पुल्लिंग शब्दों की पहचान करी है, ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों में क्या क्या आता है? जैसे तिथियों के नाम, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। झीलों के नाम, जैसे डल, वूलर, सांभर, चिल्का आदि। नक्षत्रों के नाम, चित्रा, भद्रा, आद्रा, भरणी आदि। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, उर्दू, अरबी आदि। खेलों के नाम, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, दौड़ आदि। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम भी स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। लेकिन आपने अब बोलोगे कि हमने तो ये अभी पुल्लिंग शब्दों में पढ़े हैं, इनका भी प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के लिए भी किया जाता है और इनका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए भी किया जाता है। ये विशेष बात है। सभी लिपियों और पुस्तकों के नाम भी किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, तमिल। आहारों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, पानी, चाय, पूड़ी। लेकिन पापड़, हलवा, अचार, रायता ये सब किस में आते हैं? आपके पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ये पढ़ा हुआ है ना आपने, इसलिए। सभी नदियों के नाम किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, रावी। ठीक है।
तिलहनी तथा दिलहनी फसलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। सूरजमुखी, सरसों, अरंडी, मूंग, मसूर आदि। कोमल, सुंदर और छोटी वस्तुओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे रस्सी, जूती, लुटिया, पीतली, कड्डी आदि। ये समूहवाचक प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कक्षा, श्रेणी, सभा, कमेटी, भीड़। प्राय इक्रांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे स्त्री, गोभी, रसीली, मोरनी, शेरनी, गोपी, कड़वी, पत्नी, रानी आदि। अभी हमने पुल्लिंग शब्दों की पहचान और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करी है। मतलब कि हमने ये देखा है कि पुल्लिंग शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे अब हम उदाहरण के तौर पर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिंग परिवर्तन के नियम। तो जिसमें पहला नियम है, पुल्लिंग शब्द के अंत में आए ए को आकर के। पढ़ते हैं। सूत, सूता, वृद्ध, वृद्धा, प्रिय, प्रिया, गज, गजा, बाल, बाला, महोदय, महोदया, पूज्य, पूज्या, पात्र, पात्रा, अनुज, अनुजा, तन्य, तन्या, अज, अजा, तनुज, तनुजा, आत्मज, आत्मजा, शिष्य, शिष्या, अग्रज, अग्रजा, आदरणीय, आदरणीया, प्राचार्य, प्राचार्या, छात्र, छात्रा, श्वेत, श्वेता, श्याम, श्याम। ये हमारे किस में आते हैं? पहले नियम में। दूसरा नियम क्या है बच्चों? जिसमें पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए ए या आ को किस में बदला जाता है? ई में। तो करते हैं इसके उदाहरण। जैसे नर, नारी, मुर्गा, मुर्गी, पहाड़, पहाड़ी, लड़का, लड़की, देव, देवी, दादा, दादी, गीदड़, गीदड़ी, जाला, जाली, बकरा, बकरी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, घोड़ा, घोड़ी, मेंढक, मेंढकी, मामा, मामी, कुम्हार, कुम्हारी, चाचा, चाची, नाला, नाली, पुत्र, पुत्री, गधा, गधी, दास, दासी। दास, दासी, बेटा, बेटी, तरुण, तरुणी, मौसा, मौसी, हिरण, हिरनी, रस्सा, रस्सी। बच्चों पढ़ते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? जिसके अंत में अक आता हो। अक किस में चेंज होते हैं? इका में। ठीक है, तो करते हैं। पाठक, पाठिका, सेवक, सेविका, बालक, बालिका, चालक, चालिका, गायक, गायिका, धावक, धाविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, याचक, याचिका, पुस्तक, पुस्तिका। अगला नियम पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें पुल्लिंग शब्द के अंत में ए और आ को दिया कर देते हैं। जैसे डिब्बा, डिबिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, मुन्ना, मुनिया, पट्ठा, पठिया, चूहा, चूइया,
गुड्डा, गुड़िया, बेटा, बिटिया, पट्टा, पटिया, चोटा, चुटिया, कुत्ता, कुतिया, बंदर, बंदरिया, बछड़ा, बछिया, कच्चा, कचिया, चीड़ा, चिड़िया। अगला क्या नियम है बच्चों? कुछ ए अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में नी को जोड़ दें। जैसे उदाहरण, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, सांड, सांडनी, चोर, चोरनी, राजपूत, राजपूतानी, सार, सारणी, भील, भीलनी, रीछ, रीछनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, वकील, वकीलनी, हाथी, हथनी, दूत, दूतनी, सिंह, सिंहनी, ऊँट, ऊँटनी, मास्टर, मास्टरनी, जाट, जाटनी, राग, रागनी, हिरण, हिरनी। इनमें बाबू क्या था? जैसे इन सब के पीछे क्या लगना था? नी। देखा था ना हमने सबके पीछे क्या लगा है? नी। ओके। अगले नियम में क्या है बच्चों? जिसके अंत में क्या जुड़ जाता है? आइन जुड़ जाता है। जैसे करते हैं इसके उदाहरण, लाला, ललाइन, पंडा, पंडाइन, चौबे, चौबाइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बबुआइन। इस नियम में क्या है बच्चों? इनके पुल्लिंग शब्द के अंत में ए आता है तो उसको हटाकर क्या लग जाता है? आनी। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, चौधरी, चौधरानी, देवर, देवरानी, भव, भवानी, रुद्र, रुद्रानी, सेठ, सेठानी, मेहतर, मेहतरानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। ठीक है बच्चों, इनमें सबके पीछे क्या लग गया था? आनी। ठीक है। अब कुछ पुल्लिंग शब्द कैसे हैं जिसके अंत में ए, आ, ई आता है और उनको हटाकर क्या लग जाता है? उनके पीछे इन जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे उसके उदाहरण करते हैं, बाघ, बाघिन, दर्जी, दर्जिन, कहार, कहारिन, तेली, तेलिन, कुम्हार, कुम्हारिन, नाई, नाइन, लुहार, लुहारिन, पुजारी, पुजारिन, जमादार, जमादारिन, सांप, सांपिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन। इनमें क्या होता है? कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई आती हैं तो उसको हटाकर क्या लग जाएगा? इनी। ठीक है, तो करते हैं। वैरागी, वैरागिणी, हितैषी, हितैषिणी, तपस्वी, तपस्विनी, बैरी, बैरिणी, स्वामी, स्वामिनी, सन्यासी, सन्यासिनी। ठीक है बच्चों। अगला क्या नियम है बच्चों? कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या आता है? आन, तो उसको हटाकर क्या लग जाता है? अति। ठीक है, तो करते हैं उदाहरण। जैसे मूल्यवान, मूल्यवती, धनवान, धनवती, बलवान, बलवती, दयावान, दयावती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, गुणवान, गुणवती, शक्तिमान, शक्तिमती, रूपवान, रूपवती, भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती। अगला नियम है बच्चों, अब सब में अब हमने देखा है सब में किसी में ए हट रहा है तो किसी में आ लग रहा है, किसी में अति लग रहा है, किसी में आने लग रहा है। लेकिन कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग
मतलब कि स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है, वो बिल्कुल कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, नर, मादा, राजा, रानी, पिता, माता, बाप, माँ, पुरुष, स्त्री, मर्द, औरत, बेटा, बेटी, वर, वधू, पुत्र, कन्या, पति, पत्नी, बैल, गाय, ससुर, सास, भाई, बहन, बादशाह, बेगम, युवक, युवती, विधुर, विधवा, विद्वान, विदुषी, अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री, सम्राट, सम्राज्ञी। कवि, कवियत्री, रंडुआ, रांड, भाई, बहन या फिर भावज दोनों हो सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे भाई को बहन भी हो सकता है इसके लिए, और भाई का भावज भी। बिलाओ, बिल्ली, वक्ता, वक्त्री, श्रीमान, श्रीमती, दूल्हा, दुल्हन, रचयिता, रचयित्री, फूफा, बुआ, बहनोई, बहन। अब जैसे हमारा भाई का था, बहन भी और भावज भी, ऐसे ही बहन का बहनोई भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ में मादा या नर शब्द जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे भेड़िया, मादा भेड़िया, नर मक्खी, मादा मक्खी, कौवा, मादा कौवा, नर कोयल, कोयल, खरगोश, मादा खरगोश, नर चींटी, मादा चींटी, चीता, मादा चीता, नर चील, मादा चील, नर मेढक, मादा मेढक। क्या बच्चों, लिंग निर्णय करने का एक तरीका होता है, ठीक है, कि मतलब कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं करते टाइम, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जैसे हमने बताया है अभी, तो भाई सागरों के नाम, नदियों के नाम ये सब में अलग अलग बता दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक तरीका भी है बताया, ठीक है। वो तरीका कौन सा होता है, जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना, मतलब कि जिस शब्द का हमें लिंग ना पता हो और वो हमें पहचान हो कि भाई क्या है क्या नहीं उसका लिंग, तो हम उसको क्या करेंगे, जो लिंग, जिस लिंग को हमें पहचानना है, जिस शब्द का हमें लिंग पहचानना है, उसको क्या कर देंगे, पहले बहुवचन में बदल देंगे। फिर बहुवचन में बदलने के बाद अगर जो हमारे अंत में ए या फिर आ आता है तो वो शब्द को क्या हो गया है, स्त्रीलिंग। लेकिन अगर जो ए या आ नहीं आता तो वो शब्द क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो शब्द का लिंग क्या है क्या नहीं, कि पुल्लिंग है वो या फिर स्त्रीलिंग है।